Hi friends, so if you're from mechanical engineering or electronic engineering, you should concentrate on BEL more than GATE if you are looking for PSU job. Listen to me carefully again. अगर आप PSU जॉब में इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड्स, तो आपको BEL पे कंसंट्रेट करना चाहिए मोर देन गेट। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है गेट कंट्रोल से बाहर हो रहा है या आपको लगता है कि गेट में पकड़ नहीं आ रही है, आप स्टार्ट स्क्रैच से कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूं, इनफैक्ट हम इंटरेक्शन करते हैं जिनका गेट में कुछ नहीं बनता 4-5 साल तक, लेकिन वो HPCL में जॉब लेके निकल जाते हैं बिकॉज गेट के एग्जाम की रिक्वायरमेंट और PSU के एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है। इसीलिए अब PSU गेट से बाहर निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप अगर देखेंगे यहां पे बेल जो है वो गेट से डिफरेंट है, सेम प्रिपरेशन नहीं है। उसका रीजन है बेल में आपके पास 125 क्वेश्चन आएंगे जो 120 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम आपको मिलेगा। जबकि गेट में आप 180 मिनट्स होते हैं, 3 घंटे होते हैं, जिसमें 65 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। एक क्वेश्चन को 3 मिनट आपको मिलते हैं। सो यहां पे जो आपका चेक करता है वो एप्टीट्यूड, वो रिसर्च एंड एकेडमिक एप्टीट्यूड चेक करता है। यहां आपका बेसिकली जॉब के लिए एप्टीट्यूड चेक करता है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो एक्चुअली बेल जो है वो गेट से अलग है, सिलेबस में अलग है, पैटर्न में अलग है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, तीनों में अलग है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप गेट बहुत अच्छा करेंगे तो आपका बेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नो डाउट जो आप प्रिपरेशन करेंगे वो आपका बेनिफिट होगा, लेकिन अगर आप जॉब एस्पायरिंग हैं और आप फोकस करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर, तो आप इस पर कर सकते हैं। ये फैक्ट है कि जो स्टूडेंट्स का गेट्स को बहुत अच्छा होता है, आता है, ऐसा नहीं कि उसका HPCL भी ठीक हो जाएगा या उसका और PSU का एग्जाम का भी ठीक हो जाएगा, एंड वाइसा वर्सा। कि ऐसा हो सकता है कि गेट में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपका बेल में आप जॉब निकाल के ले गए। और इतनी सीट्स जो निकली हैं फ्रेंड्स, 2000 इलेक्ट्रॉनिक्स में और 150 मैकेनिकल में, इतनी सीट्स नहीं आती हैं नॉर्मली। यू डोंट गेट दिस मेनी सीट्स। एंड आपको 5 टाइम्स लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और मार्च में आपका एग्जाम है। दैट मीन्स ये जॉब को कंसंट्रेट किया जा सकता है। और योरपीडिया बहुत सीरियसली आपको इस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है और योरपीडिया के मेंटर्स ने आपको ऑलरेडी मॉड्यूल इसमें दे दिया है। इन केस यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम in genuine way and clear the written exam as well as interview, I think you should take this exam seriously और तैयारी करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस इसके डिटेल सिलेबस के ऊपर, डिटेल क्वेश्चन के डिफरेंस के ऊपर होंगे। जैसे जो बेल में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके थ्योरेटिकल आते हैं, डिटेल में न्यूमेरिकल नहीं आता, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। गेट में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, गेट में आप कैलकुलेटर भी यूज करते हैं, गेट में आपका डेप्थ में क्वेश्चन आता है, उसकी प्रिपरेशन भी अलग है। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं। 30% टॉपिक सिलेबस जो है वो बेल में एडिशनल है अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, और बाकी पार्ट तो है ही। तो आपका पैटर्न में भी डिफरेंस है, सिलेबस में डिफरेंस है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के जो मेंटर्स हैं वो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो आपको उसका पता चलेगा। अगर आप बेल में इंटरेस्टेड हैं, गो विद योरपीडिया एंड श्योरली विल गेट एडवांटेज इन दैट। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, लुक फॉरवर्ड टू मेंटर यू। थैंक यू।